स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइलम हेमिकोडेट्स या फिर स्टोमोकोडेट्स के बारे में। ओके, सो जो कि काफ़ी डिबेटफुल है। टेक्सोनोमिक्स यहाँ पे इसको कोडेट्स में भी रखते हैं एंड मोलिकुलर बेस पे ये इन्वर्टिब्रेट्स में आता है। सो हम इन्वर्टिब्रेट में पढ़ रहे हैं। सो आप किसी में भी कंसिडर कर सकते हैं। हम फाइलम के बारे में पूरा पढ़ लेंगे। ओके, हेमिकोड was earlier considered as subphylum under phylum Chordates. Okay, so पहले, but now it is placed as a separate phylum under non-chordates. Okay, so अब है वो non-chordates में रखा जाता है due to the absence of the true notochord. Okay, in hemichordates. And many taxonomists do not consider these animal as chordates, and hemichordates have rudimentary structure in the collar region called stomochordate. ओके, स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। सो उसी के बेस पे है वो, पहले इनको कॉर्डेट्स में रखा जाता था। एक कॉलर पार्ट में, एक कॉलर पार्ट में, जैसे कि यहाँ पे है वो, ये कॉलर पार्ट में काइंड ऑफ है वो एक स्टोमोकॉर्ड्स होती थी, जिसे नोटोकॉर्ड समझ के है वो पहले कॉर्डेट्स में ही है वो रखा जाता था। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। ओके, एंड इन हेमिकॉर्डेट्स और स्टोमोकॉर्डेट्स ट्रू नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट एंड गिल स्लिट आर प्रेजेंट। ओके, सो गिल स्लिट है वो प्रेजेंट होती है, बट दे आर डोर्सल इन पोजिशन। ओके, गिल स्लिट होती तो है लेकिन वो उनकी पोजिशन है वो डोर्सल होती है। And stomocods is a hollow outgrowth arising from the roof of the buccal cavity and is also called buccal diverticulum, is present in the proboscis. Okay, so यहाँ से proboscis में, यहाँ पे बक्कल जो कैविटी होती है यहाँ से है वो शुरू होती है। ओके, यहाँ पे काइंड ऑफ है वो देखी जाती है। ओके, एंड now this phylum consists of a small group of worm-like marine. Okay, so animal with organ system level of organization obviously, and they are bilaterally symmetry. Okay, so organization इनमें organ system level of organization इनमें होता है। Okay, and बायलेटरली सिमेट्री होते हैं, मीन्स एक ये एक्सिस से हम दो पार्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ओके, इक्वल हाफ में। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल। ओके, सो एक्टोड्रम, एंडोड्रम एंड मेसोड्रम तीनों जर्म लेयर होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एंड ट्रू सिलोमेट्स है वो होते हैं। सो द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, जो कि ये रहा, एंड कॉलर ये रहा, सॉरी ये रहा, एंड द ट्रंक। ओके, तो सर्कुलरी सिस्टम इज ओपन टाइप। ओके, एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। ओके, सो प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीटरी होता है, सो प्रोबोसिस ग्लैंड इसमें हेमिकॉर्डेट्स में। एंड रेस्पिरेशन है वो गिल के थ्रू होता है। सेक्स आर सेपरेटेड एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। So development mostly indirect through free living swimming larva, Tornaria larva. Okay, so Tornaria larva कहाँ आता है? Hemichordates में। And if we talk about the examples of hemichordates, so Balanoglossus, also called as acorn or tongueworm. ओके, सो टंग वर्म बेलोनोग्लोसिस, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, बिकॉज आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम में सिलेबस में सीधा का सीधा इनका एग्जाम्पल के बारे में डिटेल में पढ़ना हुआ दिया हुआ है, बेलेनोग्लोसिस। और नेक्स्ट आगे हम फाइलम्स में देखेंगे हेडमानिया, सो उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बेलेनोग्लोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो another example is Glossobelanus and Secoglossus. Okay, so this is the diagram of Belenoglossus, collar, proboscis and trunk part, as you can see in the image. अब हम क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर देखेंगे। सो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेटा
ओके, हम इसको फाइलम कंसिडर कर रहे हैं इन नॉन कोऑर्डिनेट्स में। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट्स में पढ़ते, अगर आप कोऑर्डिनेट्स में पढ़ रहे हो इसको, सो ये एक्रेनिएटा में आता था। सो एक्रेनिएटा फाइलम का ये ग्रुप का हम बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स में ग्रुप होता है एक्रेनिएटा का, उसका सब फाइलम है वो बोला जाता है। ओके, सो इन कोऑर्डिनेट्स अगर आप पढ़ रहे हो, सो ग्रुप एक्रेनिएटा होता है उसमें, देन क्रेनिएटा होता है। सो एक्रेनिएटा जिसमें स्कल्स एब्सेंट होता है उसमें है वो एज ए सब फाइलम है वो पढ़ा जाता है। ओके, सो इसकी मैंने कहा था कि अप टू ऑर्डर तक हम देखते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे हायर एग्जामिनेशन में, लेकिन इस सब फाइलम में इतनी कम एग्जाम्पल है तो ऑर्डर तक हम जाते ही नहीं है, और एग्ज़ाम में भी ऑर्डर पूछा ही नहीं जाता। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट क्लास तक ही होते हैं और उनसे ही पूछा जाता, आगे होता भी नहीं है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें सो इसमें है वो 4 क्लासेस है वो देखी जाती है। ओके, सो 4 क्लासेस की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट क्लास की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्लास है एंटेरो एंटेरोन्यूस्टा। ओके, सो इस एंटेरोन्यूस्टा क्लास में क्या आता है, एंटेरोन्यूस्टा क्लास में इसमें है वो इनके ऑर्गेनिज्म में है वो गिल स्लिट है, वो न्यूमरस गिल स्लिट है वो प्रेजेंट होती है। ओके, एंड और अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की, सो वो स्ट्रेट इंटेस्टाइन होती है, बिकॉज हमने बेनेलोग्लोसस का जैसे कि एग्जांपल देखा था। सो उसमें भी हम देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की स्ट्रेट इंटेस्टाइन ही मिलेगी। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द इंटेस्टाइन is the straight and a cornworm, or we can say tongue worm as well, to this subphylum. And if we talk about the and this in this class we talk about the example, Balanoglossus are come in this class, Enteronusta and Secoglossus also. Okay, and then next second class is Pterobranchia. Okay, so if ask about the class of Balanoglossus or Secoglossus in the exam, so our answer is Enteronusta. Okay, so the next class is Pterobranchia. So if you talk about gill slit are present or one pair either or none. Okay, so या तो होगी नहीं या फिर वन पेयर होगी। ओके, and if we talk about intestine is a U-shape intestine are present. Okay, and if you talk about the examples of this class Pterobranchia is, first example is cephalodiscus and Rhabdopleura. Okay, so Rhabdopleura and cephalodiscus are the example of Pterobranchia in hemichordate subphylum or phylum. Okay, and if we talk about the third class, प्लैंक्टोफेरिडिया में अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स के इन ऑर्गेनिज्म में, सो प्लैंक्टोफेरिडिया के जो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओके, एंड राउंड
काइंड ऑफ राउंड टाइप के है वो एनिमल होते हैं शेप में। एंड जो स्पेशलाइज्ड टोर्नेरिया लार्वा जो है इन्हीं क्लास के अंदर है, वो ऑर्गेनिज्म का लार्वा है वो पाया जाता है। ओके, टोर्नेरिया larva. Okay, if we talk about the intestine shape, so intestine shape is L type of shape. Okay, so U type of shape are present in Pteroprankia class, and straight are present in Enteronusta. And so example की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल है हमारा इसी क्लास के नाम से ही प्लैंक्टो स्फेरा एंड प्लैंक्टोस्फेरा पेलेजिका इज द एग्जाम्पल। ओके, एंड ये जो क्लास है ये हम बोल सकते हैं लार्वल फॉर्म ऑफ अननाउन हेमिकोटिड्स। ओके, देन नेक्स्ट क्लास की अगर हम बात करें, लास्ट क्लास फोर्थ क्लास रहेगी हमारी ग्रेप्टोलिटा। सो इनके ओनली है वो ग्रेप्टोलिटा जो क्लास है उनके ओनली फॉसिल है वो ही मिलते हैं। ठीक है, सो कभी कभी इनको है वो जो टेरोब्रेंकिया क्लास हमने देखी थी उसकी सब क्लास में भी है वो रखा जाता है। एंड ग्रेप्टोलिटा इनके फॉसिल ही है ओनली पत्थर के ऊपर, जैसे कि उनके जो फॉसिल है फॉसिल ही मिलते हैं। एंड रेप्डोप्ल्यूरा के साथ हाई एफिनिटी है वो रखते हैं। ओके, हाई एफिनिटी विथ रेप्डोप्ल्यूरा। ओके, ये देखिए रेप्डोप्ल्यूरा बिकॉज ये टेरोब्रेंकिया में है क्लास में, सो इसलिए इनको है वो सब क्लास टेरोब्रेंकिया की सब क्लास के रूप में है वो क्लास के नीचे जो सब क्लास आती है, सो इसी में है वो रखा जाता है कि कोई टेक्सोनोमिस्ट इसमें भी रखते हैं। ठीक है, टेरोब्रेंकिया की सब क्लास ग्रेप्टोलिडिया में है वो रख दिया जाता है इसको भी। ठीक है, इसको ग्रेप्टोलिडिया को। ओके।